मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, योग वासिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा था, पृथ्वी के ऊपर सूर्य के नीचे ऐसा एक ही पुस्तक है जिसको पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्मात्मैक्य हो जाता है। मनुष्य सदा सर्वदा के लिए दुखों और शोकों और संतापों से मुक्त हो जाता है। योग वासिष्ठ संवाद है अमर मुनि वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी के बीच। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है आपकी उम्र हजारों वर्ष की है, आप इतनी लंबे ऐसे स्वस्थ और सुदृढ़ देह से युक्त कैसे हजारों वर्षों तक जी लेते हैं? आपका दीर्घ जीवन का राज क्या है? वशिष्ठ जी हंसने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि श्री राम, मृत्यु केवल अज्ञानी जीव के लिए ही है, जिसने अपने आप को मरणशील भौतिक देह ही मान रखा है, वही मरता है। जो जीव वासना पूर्वक कर्म करता है वही मृत्यु का भाजन है, क्योंकि उसको अपनी वासनाओं की पूर्ति करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। जो तत्वज्ञानी है, जिसके मन में संसार के विषयों के लिए लेश मात्र भी वासना नहीं है, जो सकाम कर्म नहीं करता, जिसका फलों में, संसार के दृश्यों में, व्यक्तियों में, नर नारियों में कोई आकर्षण नहीं है, कोई फैसिनेशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, पैशनेटली क्लिंग नहीं करता जो ऑपोजिट सेक्स से, जिन्हें किसी भी तरह का स्पंदन नहीं होता, उन्हें देखकर वह अपने आप को सदा ही चिदानंद चिदाकाश में यानी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में, यानी ज्ञान की सप्तम भूमिका तुरीय चेतना में स्थित रखता है। भौतिक शरीर का अभिमानी नहीं है, उसके लिए मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु उसको स्पर्श करने में भी असमर्थ है। तब श्री राम ने उनसे पूछा कि भगवान, मुझे इसे अच्छी तरह से समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो राम, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अमरनाथ था। अमरनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ इमॉर्टेलिटी, लॉर्ड ऑफ इटर्नल लाइफ, ये नाम था उनका। उनकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से, बिना किसी पूर्व कर्म किए, लीला मात्र से हुई थी। उत्पन्न होकर भी वह सदा ही अपने चिदाकाश स्वरूप में स्थित रहता था। किसी विषय के लिए उसके हृदय में वासना नहीं थी और न वह किसी कामना से प्रेरित होकर ही कोई कर्म करता था। कर्म के फलों में उसकी पैशनेट क्लिंगिंग नहीं होती थी कभी भी। वह ऑब्सेस्ड नहीं रहता था कर्म के फल से, वह निर्लेप था। उसका जीवन पद्म पत्र में वामभसा जैसा था। कमल के पत्र पर जैसे जल टिकता नहीं, उसी तरह से किसी प्रकार के कर्म के फल में कोई स्पृहा उसके हृदय में टिकती नहीं थी, स्पर्श भी नहीं करती थी। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए उसको बहुत समय बीत गया, तो मृत्यु को ख्याल आया कि यह अमरनाथ बहुत समय से जीवित है, अभी तक मरा नहीं, इसको अब मारना चाहिए। मृत्यु ने उसको मारने का बारंबार प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रही। मृत्यु यानी प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ डेथ,
So, यानी गार्डियन एंजल ऑफ डेथ ने उसे मारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु नहीं मार सका। अपने को अपने नित्य के स्वभाव से होने वाले धर्म का पालन करने में इतना असमर्थ पाकर मृत्यु के अधिदेवी को या अधिदेवता को अपने इतना असमर्थ पाकर आश्चर्य और खेद और क्रोध सभी कुछ एक साथ हुआ। जब अपनी असफलता का कारण मृत्यु की समझ में नहीं आया तो वह अपने मालिक यमराज के पास पहुंचा और उनके प्रति अपने विस्मय और अपनी असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यमराज बोले, हे मृत्यु, तू तो निमित्त मात्र है, तू किसी को भी नहीं मार सकता। हे मृत्यु, केवल प्राणियों के कर्म ही उनको मारते हैं, तुम कभी किसी को नहीं मारते हो, मार सकते नहीं हो। जिसने वासनात्मक कर्म किए हैं उसे उनके कर्म ही मारते हैं और वही तुम्हारा शिकार होता है। तुम तो निमित्त मात्र हो। जाओ, अमरनाथ के कर्मों की तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भी कामना पूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया तो तुम उसे तत्क्षण मार डालो, उसे मार डालने में समर्थ हो सकोगे, अन्यथा नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। उसके जीवन का निरीक्षण करो। तब मृत्यु ने उसके जीवन का निरीक्षण किया। लंबे समय तक निरीक्षण करने पर भी उसके पूर्वकालीन जीवन का भी भली भांति हाल जाना, किंतु उसको अमरनाथ के जीवन में एक भी वासनात्मक कर्म नहीं मिला। उसकी स्थिति सदा ही आत्मभाव में रहती थी, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में अवस्थित रहता था। किसी विषय के प्रति उसकी कोई वासना नहीं थी। वीतराग था, उदासीन था, उत मीन्स ऊपर त्रिगुण से ऊपर बैठा रहता था। हमेशा चेतना के धरातल पर, शुद्ध चेतना के धरातल पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति चलते रहते थे अपने अनुसार, और वह उनसे ऊपर बैठ करके उनका साक्षी बना रहता था। साक्षी भाव से उनका केवल निरीक्षण करता रहता था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके चित्त में कोई भी ऐसी कामना नहीं थी जिसकी सिद्धि के लिए वह कोई कर्म करता हो। उसके सारे काम स्वभाव प्रेरित थे। वह संसार के किसी वस्तु और प्राणी को भी अपने से भिन्न और बाहर नहीं समझता था। उसको क्षणभंगुर देह और मन के साथ आत्मत्व का अभिमान नहीं हुआ, अभिनिवेश नहीं हुआ। मृत्यु की समझ में आ गया कि अमरनाथ का जीवन क्यों उसके काबू अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वह यमराज के पास गया और उनसे यह बोला कि जो आप कहते थे ठीक निकला, मैं किसी को नहीं मार सकता, नहीं मारता। प्राणियों के कर्म ही उसको मारते हैं और यही अमरत्व का रहस्य है। तो जो भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है। वह सैकड़ों हजारों वर्षों तक जी सकता है और वह चाहे तो 100 वर्ष में शरीर छोड़ सकता है। यह सब उसकी इच्छा पर निर्भर है, जिसे वह गंभीरता से नहीं लेता। मैंने भी चाहा नहीं कि मैं लंबे समय तक जीऊं। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया प्रकृति पर, और प्रकृति चाहती है, उसकी कुछ योजनाएं हैं जिसके कारण वह मुझे जिंदा रखे हुए है और
कितनी समय तक जिंदा रखेगा यह उसी को मालूम है। मैं तो केवल प्रवाह में, अपने स्वभाव में अवस्थित, त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत, उच्चतम चेतना धरातल पर सदैव अवस्थित रहता हूँ। श्री राम बोले, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और उस उच्चतम स्थिति का उपदेश मुझे दीजिए। मैं इस संसार से ऊपर उठना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि श्री राम, तुम ऑलरेडी ऊपर उठे हुए हो, तुम वहीं अवस्थित हो जहां मैं अवस्थित हूँ। अगर तुम अज्ञानमय संसार को शिक्षा देने के लिए कुछ लीला करना चाहते हो, अगर जिज्ञासु होने की लीला करना तुम्हारा उद्देश्य है, तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए गुरु होने की लीला कर सकता हूँ और अवश्य करूँगा। अतएव कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें लीला उपाख्यान का उपदेश करूँगा। उससे तुम निश्चित ही तुरीय चेतना, विशुद्ध चैतन्य की सप्तम भूमिका पर आरूढ़ हो जाओगे। ओम 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 ओम। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।